नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 31 जुलाई 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो प्रातःकाल 5:40 तक है और इसके पश्चात पूरे दिन अष्टमी तिथि है। अश्विनी नक्षत्र है सायंकाल 4:38 तक और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। शूल योग बव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दिव्य महाप्रयोग में वक्री ग्रह से संबंधित एक ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने वाला हूं। क्या आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह वक्री है? अगर है तो ये सूत्र आपके काम का हो सकता है। तो दिव्य महाप्रयोग में जानेंगे वक्री ग्रह के बारे में, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा आज मेष राशि में है और राहु वृषभ में। बुध और सूर्य युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र मंगल युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु वृश्चिक में, शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को आप समझिए। चंद्रमा आज अश्विनी नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में, और गोचर कुंडली में चंद्रमा किमद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित है। अब देखा जाए तो अश्विनी नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा शनिवार का दिन, बाकी की ग्रह स्थितियां अगर देखें तो सूर्य और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का होना, हालांकि शुक्र और मंगल की युति पर गुरु की दृष्टि, ये सभी ग्रह स्थितियां और केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस प्रकार से आज प्रभावित करेंगे, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मामलों में विशेष रूप से आज आपको सावधान रहना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज रात्रि 8 बजे इसी चैनल पर मैं जो कार्यक्रम लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होने वाला हूं, वो ज्योतिष के 9 ऐसे सूत्र हैं जो बताते हैं कि जातक के जीवन काल में धन की हानि या धन का नाश हो सकता है। तो आज ज्योतिष प्रेमियों के लिए विशेष कार्यक्रम है, ठीक रात्रि 8 बजे अवश्य देखिएगा। वक्र, जन्म कुंडली में वक्री ग्रह को लेकर के बहुत सारे अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। विशेष करके वो तर्क आज नए हो रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, पूर्व में भी रहे हैं। कोई कहता है वक्री ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, कोई कहता है वक्री ग्रह बहुत बुरे फल देने वाले होते हैं। लेकिन एक चीज अनुभव में आता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में है वक्री ग्रह तो जरा समझिए। इस चीज को पहले उदाहरण से समझाता हूं कि वो वक्री ग्रह अगर आपके लग्न में कारक है, अर्थात मेष लग्न की कुंडली में जैसे गुरु
वृषभ लग्न की कुंडली में जैसे शुक्र या बुध या शनि, आप समझ गए होंगे, अब इन्हीं से संबंधित जितने लग्न हैं उसी तरह से आप समझ लीजिए। तो ज्योतिष शास्त्र के इस कथन के दृष्टिकोण से देखें तो ऋषियों के अगर मत को माने तो कोई कहता है कि ठीक नहीं, कोई कहता है कि ठीक है। और अगर हम दोनों के ही मत को एक मध्य में रख लें, और ज्योतिष का जो बाकी का प्रसिद्ध मैं समझता हूँ फलदीपिका, वो मानता है, वो कहता है कि वक्री ग्रह अच्छा प्रभाव देने वाले होते हैं। तो मैं उसी बात का अगर अनुसरण करूं और ये अनुभव आप भी देखें तो आपके अगर जीवन में जन्म कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो आपको प्रभाव में आ जाएगा। समझिए बात कि अगर कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में वक्री है और वो आपके लग्न में कारक है और उसी की महादशा अगर चल रही है तो समझिए कि वो आपके जीवन काल में आपकी कोई पुरानी वस्तु को दोबारा लौटा लाएगा, यानी उल्टा कार्य कराएगा। जो चीज छूट गया उसे पुनः प्राप्त कराएगा। अर्थात जिसे पिता पुत्र में मतभेद हो गया और वक्री ग्रह जिसका संबंध पंचम भाव से ही है आपके, और आपके बेटे के साथ आपके संबंध खराब हो गए हैं, तो उसकी महादशा कहीं ना कहीं आपके संतति को दोबारा आपके जीवन में वापस लौटा लाएगी। दाम्पत्य जीवन से भी इसे जोड़ करके देखिए। यही बात केवल भाव के स्वामी नहीं, वरन भाव कारक से भी आप जोड़ करके देख सकते हैं। अगर आपका भाव कारक भी वक्र अवस्था में है, हालांकि भाव कारक में समस्या यह है कि उसे फिर अच्छे भाव में बैठना होगा, क्योंकि हो सकता है वो आपके लग्न में कारक हो या ना हो। तो जो चीज आपके जीवन काल में चली गई है, छूट गई है आपसे, वो पुनः लौट आएगी। वैसे प्रेम के लिए ले लीजिए, आपका प्रेमी अगर आपसे छूट गया तो वो पुनः लौट आएगा। धन आपने दे दिया था, कहीं कोई लौटा नहीं रहा था जिसके पास, हो सकता है धनेश की महादशा आई है, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, या आयस की महादशा आई है और आयस वक्र अवस्था में है, तो जो पैसा छूट गया था वो मिलने की संभावना नहीं थी, वक्र अर्थात उसे उल्टा लौटा लाएंगे अगर वो आपके कारक हैं। आशा करता हूं इस सूत्र को आप सभी ने समझा होगा। नहीं समझा तो प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर इस सूत्र को बृहद रूप से भी समझा सकेंगे। मैं समझता हूं बेहद आसान है, समझ लिया होगा आप सभी ज्योतिष के श्रेष्ठतम विद्यार्थी जो हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा केतु के नक्षत्र में। शनिवार का दिन, शनिदेव का दिन। जरूरी है सकारात्मक सोच बनाना, जरूरी है ईमानदारी के साथ काम करना, और बहुत जरूरी है किसी का अपमान न करना। दिन बेहद अच्छा बीतेगा। कोशिश किया तो सफलता तो बेहद आसानी से आपको मिलेगी, और जितने भी आपके जरूरी काम हैं वो सब आसानी से निपट जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, और व्यापारियों के लिए भी अगर देखें तो बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन। जितने भी आपके सोचे हुए काम हैं सब के सब वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन लाभ का भी योग बन रहा है। पुनः बात अगर व्यापारियों की करें तो कह सकता हूं कि किस्मत आज आपके साथ है, जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। भविष्य आपका उज्जवल, तो व्यापार को लेकर के जो भी योजना बना सकते हैं बनाइए, उसका फायदा मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखिए, कड़वी वाणी का प्रयोग किसी के लिए भी मत करिए। लव लाइफ आज मेष राशि के जातकों के लिए बढ़िया रहने वाली है। सुलझा हुआ है दिन है प्यार के मामले में, और दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। किसी उलझन से जूझ रहे थे तो उलझन दूर हो जाएगी, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सब कुछ सामान्य, बस अपनी आंखों का ख्याल रखिएगा। किसी जरूरतमंद की मदद आज आपको अवश्य करनी चाहिए, धन से, अन्न से, जैसे भी हो। लकी अंक 4, लकी कलर सिंदूरी। और वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में है, केतु के नक्षत्र में है। सो अनुभवी की सलाह लेना आज आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो जानकार की राय से ही उठाइए, लाभ अवश्य मिलेगा। हालांकि बता दूं कि गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो रुके हुए कार्य तो आपके बनेंगे जरूर, परंतु किसी न किसी मुश्किल में भी आप, किसी न किसी मुसीबत में भी आप आज फंसने वाले हैं। सो जरा सावधान रहिए। विशेष करके नौकरी पेशा लोगों को, चाहे आप सरकारी नौकरी से जुड़े हैं या प्राइवेट सेक्टर से, विशेष रूप से सावधान करना चाहता हूं। सावधानी की आवश्यकता है। आपके द्वारा किया गया कोई भी गैर कानूनी काम आपको बहुत मुश्किल में डालेगा, और हाल फिलहाल में कहीं पदोन्नति इत्यादि होने वाली है तो उस पर भी इसका असर पड़ेगा। सो कोई भी गलत कार्य मत करिएगा। तो वहीं आज आपको कोई ऐसी सूचना मिलने वाली है जो आपके आत्मविश्वास को 4 गुना अधिक बली कर दे। व्यापारियों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं, लाभ होगा।
बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद रहने वाला है और प्रेमियों के लिए देखा जाए तो प्रेम में विवाद की संभावना है, तो जरा सतर्क रहिए। और अविवाहित हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आज विवाह का प्रपोजल आपको नहीं भेजना। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहने वाला है दिन। अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान दीजिए और समय पढ़ाई में जितना हो सके अधिक से अधिक लगाइए। इधर उधर की चीज़ों में व्यर्थ अपना समय मत गंवाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भूख न लगना, नींद की कमी आज आपको परेशान कर सकती है। आज थोड़ा सा केसर जाकर के दान करिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा आपके आत्मविश्वास को ऊंचा करेंगे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आज बेहद आसानी से न निपट जाए। ऐसा हर कार्य या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपको बेहद परेशानी आ रही हो, ऐसा कार्य जो आपको लग रहा है कि चुनौती है, वो सभी कार्य आज पूर्ण होंगे। आज मन इच्छित बीतने वाला है दिन, यानी आज के दिन को मैं कह सकता हूं कि जैसा आप चाहें सब आसानी से होगा। परिस्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। कोई नई जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। हाँ, ये बात जरूर कहूंगा कि भाग्य आपके साथ है, परंतु साथ के लोग आपके साथ नहीं हैं। वो कोई ना कोई कमी निकालना, जिन पर आपको बहुत ज्यादा भरोसा था, हो सकता है वही आपकी परेशानी का कारण बन जाए। व्यापारियों के लिए भी दिन मैं ठीक देख रहा हूं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है, यात्रा आप कर सकते हैं। योजना आपकी सफल होने वाली है, योजना से आपको आपके लाभ होगा। विशेष रूप से आप अपनी योजना किसी मित्र को, अपने शुभचिंतक को बताइएगा, मत शेयर मत करिएगा। जैसा मैंने कहा, किसी भरोसे वाले के चलते ही आज आपको मुश्किल होगी। जीवन साथी से आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी बढ़िया है दिन। कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम आने वाले दिनों में आप बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है दिन, मन आपका पढ़ाई में नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कहता आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई के जैसी ही बाकी चीजें करेंगे, शिक्षा से संबंधित ही चीजें करेंगे, परंतु पाठ्यक्रम में मन नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सावधान रहिए। और वाहन चलाते हैं तो जरा सावधानी बरतिए, चोट चपेट की घटना घटित होगी। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। कर्क की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10 में, और ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है। आज हो सकता है आप किसी पुराने विवाद, परेशानी या समस्या, या हो सकता है आपकी नौकरी में अगर कोई चिंता या परेशानी आ गई है तो उस परेशानी को लेकर किसी वकील या ऐसे ही न्यायालय से संबंधित लोगों से मुलाकात करेंगे। मन को प्रसन्न रखिए। आर्थिक परेशानियां जिससे आप परेशान चल रहे हैं, समझ लीजिए शीघ्र ही हल होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो बॉस की बात काटिएगा मत, बॉस को नाराज मत करिएगा, यही इसी में आपकी भलाई है। और बॉस अगर कोई जिम्मेवारी दे रहे हैं तो सहर्ष स्वीकार करिए। और नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो दिन आपके पक्ष में है। आज इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए, नई नौकरी आपको प्राप्त होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार विस्तार हेतु विचार करिए। आने वाले दिनों में कहां कैसे निवेश करना है इसका विचार करिए। जो भी फैसला आप लेंगे निस्संदेह उस फैसले से आपको फायदा मिलेगा। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, इसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। और कहीं भी रहिए, बस एक मूल मंत्र याद रखिए, अपनी बात तोड़ मरोड़ कर पेश मत करिए। घुमा फिरा करके बात करने की जगह सीधी सीधी बात, बिना लाग लपेट के। लव लाइफ संतुष्टिपूर्ण और दाम्पत्य जीवन में भी सुखद स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो शिक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं आप गंभीर नहीं हो रहे हैं, और ये गंभीर न होना ही आपको मुश्किल में डालेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। और आज श्री सूक्त का पाठ अवश्य करिएगा, प्रातःकाल ही लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। शुभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य भाव में केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज आपको आत्मविश्वास भी देंगे और आपको उन्नति भी मिलने वाली है। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यूं समझ लीजिए अपने शत्रुओं पर, अपने आलोचकों पर आप भारी पड़ने वाले हैं। कहीं भी आपको झुकने की आवश्यकता नहीं है, सामने वाले को झुकना पड़ेगा आपके लिए। तो वहीं कहीं अपने निवास से दूर या विदेश इत्यादि से भी धनागमन की संभावना आपके लिए बन रही है। कहीं पैसा आपका ऐसे जगहों में फंसा हुआ था, आएगा। नौकरी में बदलाव का अगर मन बना रहे हैं तो ये उचित समय है, आप कदम उठाइए। जरूरत पड़ने पर अपने पुराने बॉस, मित्र इत्यादि की मदद लीजिए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में बढ़िया रहने वाला है दिन। मन काम में लगेगा, काम अच्छा चलेगा भी। घर का माहौल भी खुशनुमा, यानी सिंह राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कहीं भी रहिए, आज किसी से बेवजह की बहसबाजी से दूर रहना है। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। हो सकता है प्रेमी के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं और
अविवाहित हैं तो एक और अच्छा रहने वाला है। आज प्रपोजल भी विवाह का भेज सकते हैं और कहीं से आता है तो उसे भी स्वीकार कर सकते हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका बढ़िया रहने वाला है, बल्कि किसी पुराने रोग से जूझ रहे थे, परेशानी से जूझ रहे थे, तो आज आपको मुक्ति मिलेगी। आज हनुमान चालीसा का 3 पाठ अवश्य करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में, ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है। सावधानी के साथ हर कार्य को करते बढ़िए, चलिए अच्छा रहेगा। पैसों के मामले में थोड़ी चिंता रहेगी, परंतु आज दूसरों की सलाह पर चलिए। दूसरों की सलाह पर मतलब जो सलाह दे दे नहीं, जो आपके अपने शुभ चिंतक हैं उनकी बात मानकर और तब आगे बढ़िए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। केवल मनमानी करने से बचिए। आज कहीं आपका कोई करीबी मित्र आपके लिए सफलता का कारण बन सकता है। जरूरत पड़ने पर धन से मदद भी आपको मिलेगी। कार्यक्षेत्र में भी ठीक ठाक रहने वाला है दिन। और व्यापारियों की बात करूं तो सामान्य रहने वाला है दिन। विशेषकर व्यापार में कहीं फंसा हुआ पैसा था तो वो आपको मिल सकता है या मिलने की संभावना जागृत होगी। किसी भी मामले में किसी भी बात को लेकर क्या जिद्द में नहीं पड़ना चाहिए। प्रेमियों को जरा अपने पार्टनर से प्यार से पेश आना चाहिए, वाद विवाद से संबंध खराब होगा। और दाम्पत्य जीवन सामान्य। विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्य रहने वाला है दिन, बहुत बढ़िया नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। आज जल में, नहाने के जल में सफेद तिल 2 चुटकी डाल दीजिएगा और उसी से स्नान करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। तुला की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में, ये चंद्रमा आपकी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। केतु के नक्षत्र में संचरण करे ये चंद्रमा आज कोई खुशखबरी आपको दिलाने वाले हैं। घर का माहौल भी खुशियों भरा दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी को आपके सम्मान मिलने वाला है, या यूं कहिए कि आपका जीवन साथी अगर वर्किंग है तो उनको कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। सकारात्मक सोच बनाकर के सकारात्मक रहते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। यूं समझ लीजिए कि परेशानियां आपके सामने टिक नहीं पाएंगी। सारे काम एक एक करके होते चले जाएंगे। ऑफिस में हैं तो मेहनत अधिक होगी लेकिन आपको प्रगति मिलने वाली है। व्यापारी हैं, व्यापार में सफलता के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता मिलने वाली है। जो काम रुका हुआ था, विशेष करके अगर कोई कानूनी अड़चन आ रही थी तो वो अड़चन दूर होगी। कहीं इंटरव्यू देने वाले थे, समय अच्छा, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। व्यापारियों को सफलता मिलने वाली है। नए निवेश के बारे में आपको विचार करना चाहिए। यानी कह सकता हूं कि तुला राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है और जीवन में जो भी अड़चनें आ रही थी वो अड़चनें दूर होंगी। बस आलस्य के कारण कोई काम आपका न बिगड़े। काम बिगड़ेगा तो आपके आलस्य से। विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है आपको। और दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन में मतभेद होगा, आपको धैर्य बनाए रखना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है, दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई दिक्कत नहीं, बस आलस्य का त्याग करिए, इसी में आपकी भलाई है। और आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, इससे विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृश्चिक की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में, केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा पूर्व से आ रही समस्या का आज सकारात्मक समाधान, संतोषजनक समाधान आपको दिलाएंगे। ग्रह स्थिति बहुत हद तक आपके पक्ष में है ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी जितनी स्थितियों को देखें, केतु की स्थिति को देखें तो चंद्रमा केतु के ही नक्षत्र में है, कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ही है। कार्यस्थल पर भी आपको पूरी तरह से सम्मान मिलेगा। आपका प्रदर्शन भी मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। हालांकि मन का भटकाव जारी रहेगा परंतु फिर भी आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ रहेगा। व्यापार के कार्य को लेकर छोटी मोटी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। हालांकि यात्रा सोच समझ करके सावधानी से करिए और कहीं भी रहिए। अपनी बात मनवाने के लिए न जिद्द करिए न दबाव डालिए, सबसे ज्यादा नुकसान इसी से होने वाला है। जहां जिद्द करेंगे वहां काम बिगड़ेगा, ये बात नोट करके रखिए। लव लाइफ आज आपकी अच्छी रहने वाली है और जीवन साथी से भी सुख खुशियां मिलेंगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद खास रहने वाला दिन। अगर आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर क्या चिंता रहने वाली है। विशेष करके जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत हो सकती है। आज कहीं भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सम्मुख तिल तेल का दिया जलाइए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। धनु के लिए अगर देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में, केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपके व्यवहार को बेहद सकारात्मक बना देंगे और फलस्वरूप आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, जो काम आप हाथ में लेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूं अपने काम पर ध्यान दीजिए। समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है, सुखद स्थिति है, इसका लाभ उठाइए।
कहीं यात्रा करने की सोच रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। एक मूल मंत्र याद रखिएगा, अपने शुभ चिंतकों की बात को आज काटिएगा मत, उनकी बात को मानिए, उनसे राय मशवरा करके ही कोई कार्य करिए। कार्यस्थल पर है तो बढ़िया रहने वाला है दिन, व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन, मन खुश रहेगा। और बेरोजगार हैं तो आपको प्रयत्न करना चाहिए, रोजगार प्राप्त करने की दिशा में सफलता मिलेगी। हिम्मत बनाए रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी। उधार न दीजिए किसी को भी नहीं। धनु राशि के प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सिर्फ मेहनत भरा, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं। या यूं कहें कि अगर मेहनत किया तो रिजल्ट क्यों नहीं, कहीं ना कहीं मेहनत में भी कमी है, उसको ठीक करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, भागदौड़ के कारण बदन दर्द, और आज नींद में भी थोड़ी परेशानी महसूस होगी। आराम करिए, हालांकि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आज प्रातःकाल ही घर में अपने इष्ट देवता के सम्मुख घर के मंदिर में घी का दिया जलाइएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। मकर की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में, और ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है। कोई नया कार्य अगर करने की सोच रहे हैं तो आज जरूर करिए। आज घर परिवार मित्र जो भी आपके अपने शुभ चिंतक हैं वो पूरी तरह से आपके साथ हैं। सफल आप होंगे, क्योंकि आपके पीछे जो लोग खड़े हैं वो आपकी सफलता की दुआ मांग रहे हैं, तो सफलता तो मिलने ही वाली है। परिवार के मध्य अगर कोई समस्या चल रही थी तो समझ लीजिए समस्या खत्म होगी। कोई अनबन चल रही थी उसे खत्म करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। और नौकरी पेशा लोगों के लिए देखें तो बदलाव के लिए तैयार रहिएगा। हो सकता है जगह ही बदल जाए, कार्यस्थल में कार्य करने का जगह बदल जाए, ट्रांसफर हो, बदलाव होगा। हालांकि जो भी होगा सब आपके हित में ही है, सो चिंता मत करिए। अपनी योजना आज अपने मित्रों से शेयर करिए, उनसे चर्चा करेंगे तो आपको विशेष फायदा मिलेगा। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी दिन लाभप्रद रहने वाला है। कोई भी बड़ा फैसला आप कर सकते हैं आज। मकर राशि के जातक पैसों के लेन देन में आज बेहद सावधान रहें, लापरवाही से आपको नुकसान होगा। और प्रेमियों के लिए तो खैर ठीक ही है दिन, छोटी छोटी बातों को लेकर के थोड़ा मतभेद होगा, बहस होगी और बाद में सब ठीक होगा। विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में कम लगेगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो तनाव परेशानी, जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं उन्हें परेशानी होगी, जो कफजन्य रोगों से परेशान होते हैं उन्हें परेशानी होगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज काला है। आज मंदिर में पुष्प जाकर के दान करिए। दान शब्द का अर्थ है आप स्वयं मत चढ़ाइए, दे दीजिए पुजारी को, वो चढ़ाएंगे बाद में। मतलब कई बार मंदिरों में आपने देखा होगा कि पूजा के लिए आपने फूल जाकर के दे दिया, बाद में जब उन्होंने श्रृंगार किया भगवान का, देवता का, तो उन्होंने चढ़ाया, तो उसके लिए दीजिए। श्रृंगार के लिए पुष्प देना आज आपको है। कुंभ की बात अगर करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तृतीय में, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा पूरी तरह से आपके आत्मविश्वास को 2 गुना 4 गुना अधिक करने वाले हैं। विनम्रता के साथ बिना किसी के अपमान किए आगे बढ़ते चले जाइए। जो भी समस्या है, ज़्यादातर समस्याओं का समाधान तो यूं ही हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में भी स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। आज आप यूं समझ लीजिए कि आपकी ही तूती बोलने वाली है, सिक्का आप ही का चलेगा। थोड़ा बहुत जोखिम भी उठाइए। आज हर कार्य में आप सफल होंगे। ज़्यादातर कार्य केवल समय से नहीं वरन समय से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। और कार्यस्थल पर अगर आपके अधीनस्थ हैं तो पूरी तरह से आपके सपोर्ट में। लाभ का मौका आपको मिलेगा, परंतु कोई गलत कार्य मत करिएगा। किसी दूसरे का हक न लीजिए, यही आपके लिए हितकारी है, इसी में आपकी भलाई है। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। कार्य क्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अनुभवी लोगों की सलाह भी आज आपको मिलेगी। और कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो पुनः एक बात कहूंगा, न तो किसी का विरोध करिए, न किसी का हक मारिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, प्यार का इजहार कर सकते हैं। प्रपोज करने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। नए संबंध बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज ठीक ही है दिन, बहुत अच्छा नहीं। कारण है आपका मन आज पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वो लोग जिनको सिर दर्द की शिकायत रहती है उनकी परेशानी बढ़ सकती है। और जिनका पिछले कुछ दिनों पूर्व ही ऑपरेशन इत्यादि हुआ था उन्हें भी थोड़ी परेशानी होगी। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और आखिरी राशि मीन की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय में, ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपके दिन को शुभ बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा आपका दिन ज़्यादा आज कहीं बढ़िया है। धन के संबंध में अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता भी दूर होगी, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। यूं समझ लीजिए आपका सपना साकार होता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेषकर कार्यस्थल पर जितने भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सब किसी न किसी की मदद से यूं आसानी से हो जाएंगे। जितना आप परेशान थे, चिंतित थे, सब आसानी से होगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। बस ज़्यादा कमाने के लोभ में आकर के कोई गैर कानूनी काम आज मीन राशि के जातक न करें।
और हाँ, कहीं अगर लेन देन है पैसे की तो उसमें लापरवाही मत बरतिए। विशेष करके किसी को पैसा उधार देना है तो आज मत दीजिएगा। लव लाइफ के लिए अगर देखें तो दिन ठीक रहने वाला है, और प्रेमियों की अगर हम बात करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। जितना हो सके अधिक समय प्रेमी के साथ बिताइए, आपके मन को शांति मिलेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज थोड़े परेशान रहेंगे आप, पढ़ाई में आपका मन भी न लगे और जरूरत पड़ने पर उचित मदद नहीं मिल पाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में जलन, थोड़ी परेशानी आंखों से संबंधित है। आज गाय को हरा चारा दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।